Good morning, students. Let's start today from the page number 38. The material of the object can undergo a change in its state. कि तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वो अपनी जो स्टेट है, जैसे वो लिक्विड में है या सॉलिड में है या आइस में है, ठीक है, वो अपनी स्टेट चेंज करता रहता है। जैसे कि आप देखते हो कि सॉलिड, अब आइस क्या होती है, वाटर की सॉलिड स्टेट है, ठीक है। इसी तरीके से जो वैक्स है वो वैक्स भी क्या होती है, सॉलिड स्टेट है। लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं, ठीक है, तो आइस जो है क्या होती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर वैक्स भी जो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये दोनों क्या है, उसकी लिक्विड स्टेट है। और अगर हम इनको फर्दर हीट करें तो क्या होता है, ये दोनों ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि उनकी क्या होती है, गैसियस स्टेट्स होती है। और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मींस अगर हम उसको दोबारा कूल करें, स्टीम को या वेपर्स ऑफ वैक्स को, तो वो दोबारा क्या है, स्टीम वाटर में चेंज हो जाएगी और वैक्स जो है वो लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसको और अगर हम फर्दर कूलिंग करें तो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड वैक्स सॉलिड वैक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ हीट जो है उससे जो बहुत सारे केमिकल चेंजेस या रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अगर आपकी मदर जो है घर में कर्ड बनाते हैं तो उनसे ये पूछना कि जब वो मिल्क को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, तभी जो है मिल्क से कर्ड बनता है। अगर वो ठंडे मिल्क को कर्ड बनाना चाहे तो उससे नहीं होता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हीट जो है वो दैट ब्रिंग्स अबाउट द केमिकल चेंजेस, ठीक है। और जो चेंज हो मिल्क का कर्ड में चेंज होना है, दैट इज़ अ केमिकल चेंज होता है, ठीक है। दैट टेक प्लेस एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें वो जो रिएक्शन है वो बेस्ट कैरिड आउट होती है, ठीक है, मतलब बेस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर द रिएक्शन टू बी कैरिड आउट। सिमिलरली अगर कोई भी फूड जो है जो भी हम कुक करते हैं वो क्या है, एक केमिकल चेंज होता है जो कि हीट की वजह से होता है। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है लैब में जो कि किसके कारण पॉसिबल होती है, हीट के कारण, ठीक है। समथिंग मोर में क्या है, फ्रोजन फूड्स इफ स्टोर्ड इन फ्रीजर्स एट -8 डिग्री सेल्सियस कैन स्टे सेफ एंड जर्म फ्री टू ईट फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर। अगर हम फ्रोजन फूड्स कौन से आते हैं, जो हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अगर उनको -8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाए तो वो जो है, एक तो वो बिल्कुल सेफ रहते हैं, उनमें कोई जर्म्स नहीं लगते, और वो हम उनको हम ऑलमोस्ट 1 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज हीट इफेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द लिविंग। हीट जो है लिविंग्स की लाइफ प्रोसेस को भी इफेक्ट करती है। इन एवरी लिविंग बींग्स वेदर अ प्लांट और एनिमल द लाइफ प्रोसेस आर इफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। कोई भी प्लांट या एनिमल हो, ठीक है, उनकी लाइफ प्रोसेसेस जो है हमारे आसपास के टेम्परेचर जो है वो उस पर इफ़ेक्ट डालता है। इसीलिए कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो करते हैं या राइप होते हैं सिर्फ समर्स में ही, और कुछ जो है वो विंटर्स में, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबल क्लाइमेट। इसी तरीके से जब हम बहुत सारे कुछ सब्सटेंसेस को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने फूड जैसे मिल्क या कुछ और अदर आइटम्स की हम लाइफ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, आइदर बाय कुकिंग और बाय द बॉइलिंग, ओके। नेक्स्ट, हीट जो है वो कुछ सब्सटेंसेस को बर्न कर सकती है, लाइक पेपर, ड्राई फ्रूट, पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा। ये सब्सटेंसेस क्या करते हैं, जब हम इनको हीट करते हैं तो इनमें आग लग जाती है, ठीक है, टू अ सर्टेन अमाउंट, और ये देन इट प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जो है एज अ फ्यूल हम यूज़ करते हैं फॉर द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए, ओके। यहाँ पे देखो ये जो वीमेन है, ठीक है, ये फूड कुक भी कर रही है और साथ में हीट भी, क्योंकि विंटर का सीज़न लग रहा है इसलिए से हीट भी जो है वो प्रोवाइड करके, ठीक है, चूल्हा इसने जला रखा है, ठीक है, हीट प्रोवाइड करके ये क्या कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। नाउ हियर इज अ चेक पॉइंट 1, यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, ठीक है, देन वी विल डिस्कस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ थर्मोमीटर। अब जो थर्मोमीटर होता है ये क्या होता है, ये वो डिवाइस होता है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। देयर और डिफरेंट काइंड्स के थर्मोमीटर होते हैं, ठीक है, फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट रेंजेस, मटेरियल्स एंड सिचुएशंस। The number of the thermometers are used. We will study here only two of them. ठीक है, first one is the clinical thermometer and next is the laboratory thermometer. The thermometer
uses a scale to give the reading of the temperature of an object or the material. जो थर्मामीटर होते हैं उनके अंदर स्केल होता है, ठीक है, या तो वो डिग्री सेल्सियस में होता है या तो फ़ारेनहाइट का स्केल होता है, ठीक है, जिससे हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करते हैं. और जो मोस्ट कॉमनली स्केल यूज्ड होता है वो सेल्सियस स्केल होता है, और जो रीडिंग हम लेते हैं वो डिग्री सेल्सियस में लेते हैं और उसको डिग्री एंड सी राइट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में. और इस स्केल के अकॉर्डिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के थर्मोमीटर्स दिखा रखे हैं. ये जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर है और ये जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थर्मोमीटर जो चलता है वो है. ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर. लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, ठीक है, एक थिन कैपिलरी ट्यूब होती है ग्लास की which is surrounded by the very thick supportive glass walls. The upper end of the capillary. Yes students, look at this picture. This is a laboratory thermometer. ठीक है, इसमें क्या है, ये ग्लास का ही बना होता है, ठीक है, और थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है. इसमें इसका जो लोअर एंड होता है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक डेलिकेट बल्ब लगा होता है, ठीक है, विथ अ थिन ग्लास वॉल, और इसके ऊपर क्या है, ग्लास वॉल होता है. जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है ना, इसकी जो रेंज होती है दैट इज़ द -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये इतना जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकता है. जो स्टेम होती है थर्मोमीटर की दैट कैरीज मार्क्स एज हॉरिजेंटल लाइन टू रीड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. यहाँ से ये एक मार्क होती है, ये वाली लाइन जो है ये क्या शो करती है, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो बीच में, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें बताती है. द मार्क्स आर नोन एज द कैलिब्रेशन. ये जो मार्क्स हैं, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, कैलिब्रेशंस बोला जाता है. ठीक है, ये स्टूडेंट, अब ये एक्टिविटी है. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको एक बीकर लेना है, ठीक है, 200 ml इसको फिल करना है. ये एक आयरन का स्टैंड है जिससे हमने इस थर्मोमीटर को हैंग किया हुआ है. ठीक है, आपका ये जो थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसका ये जो मर्करी बल्ब है वो वाटर में डिप होना चाहिए. ठीक है, और ये जो है बिल्कुल, ये जो है इट शुड बी स्टैंड अपराइट, ठीक है, सीधा होना चाहिए. अब इसमें आपको जो बीकर है उसमें आपको टैप वाटर लेना है. ठीक है, अब क्या करोगे, आप इस टैप वाटर का जो टेम्परेचर है वो नोट डाउन करोगे. अब केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि ये जो मर्करी है वो किस लेवल तक जा रही है. ठीक है, और वो आपका क्या होगा, उस वाटर का जो है टेम्परेचर होगा. ठीक है, फिर आपको इस टैप वाटर को, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर से और फिर हॉट वाटर से 1 by 1 इसको चेंज करना है और नोट देयर टेम्परेचर. ठीक है, तो नाउ वाइल टेकिंग द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर, आपको थर्मामीटर बल्ब आप हॉट वाटर से निकाल के और फिर उसको ऑब्जर्व करना कि क्या, आप देखना कि क्या वो नीचे गिर जाएगा एकदम से. सो प्रिकॉशंस टू बी टेकन while reading a laboratory thermometer. So first one is, while the temperature is being taken, the bulb of the thermometer should be properly in contact with the object. वही मैंने बताया कि जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, आपके थर्मोमीटर का बल्ब उसमें प्रॉपरली जो है डिप्ड होना चाहिए, मतलब वो उसके कॉन्टैक्ट में होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट रिमूविंग. ये स्टूडेंट, इस एक्टिविटी में क्या होगा, अगर आप जो है इस थर्मामीटर को अगर यहाँ से उतार के अगर रीडिंग लेना चाहोगे ना, तो क्या होगा कि ये जो मरकरी का, ये जो आपका मरकरी है, ये सीधा नीचे गिर जाएगी एकदम से. तो आप इसको रिमूव करके रीडिंग नहीं ले सकते. आपको जो इसकी रीडिंग है वो एज इट इज़ ऐसे ही खड़े खड़े लेनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर में क्या होता है, मरकरी जो है दैट फॉल्स डाउन वेरी क्विकली, so you can't take the reading after removing the thermometers. ठीक है, so this is your second precaution. Third is, the eye of the observer should be at the same vertical level as that of the mercury in the capillary tube. आपको carefully उसको जो mercury का जो level है, ठीक है, vertical level है, उसको observe करना पड़ेगा. The thermometer should be not be used at the to measure temperature below its लोएस्ट मार्किंग और हाईएस्ट मार्किंग. जैसे कि बताया, जो रेंज है टेम्परेचर की उससे कम या फिर उससे ज़्यादा के डिग्री टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स जो है आप इससे मेजर नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर.
ये जो थर्मामीटर होता है ये क्या होता है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर ही जो है आपके घरों में मोस्टली देखने को मिलता है, जिससे आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर या ह्यूमंस एनिमल्स का टेम्परेचर जो मेजर करते हैं, इसी को क्लिनिकल थर्मोमीटर या फिर डॉक्टर्स थर्मोमीटर या फिर मेडिकल थर्मोमीटर बोला जाता है। ओके, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है ना तो इससे कम हो सकता है ना इससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे आपको एक पिक दिखाई गई है क्लिनिकल थर्मोमीटर की। ये मरकरी बल्ब है, ये कैपिलरी ट्यूब्स है इसके अंदर, ठीक है, और ये आपको मार्क्स दिखाए गए हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक किंक होता है इस तरीके से, ये आपको दिखेगा नहीं, इस तरीके से किंक होता है इसका। ये क्या करता है, ये जो है जब आप अपने माउथ से थर्मामीटर रिमूव करके रीडिंग लेते हो तो ये किंक जो है, जैसे कि लेबॉर्ट्री में तो थर्मामीटर में तो मरकरी एकदम फॉल्स डाउन हो जाता है ना, लेकिन ये किंक क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी को एकदम से फॉल आउट होने से बचाता है, ठीक है। सो इसमें आप जो है थर्मामीटर को रिमूव करके जो है रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज समथिंग मोर में क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है आज हम यूज़ करते हैं वो सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने 1866 में इन्वेंट किया था। आप सबके घरों में ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है होगा, आप सब उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है। जैसे कभी भी हम बीमार होते हैं तो हम टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए, फीवर चेक करने के लिए हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो हम इसको अपने माउथ में लेते हैं या तो आम के नीचे रख के हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर देख सकते हैं। और इसमें जो मरकरी का, जैसे मैंने बताया, मरकरी का जो लेवल जो है कैपिलरी ट्यूब में वो एकदम से फॉल बैक नहीं होता है, दैट इज़ ड्यू टू द किंक। ओके, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बताया गया कि वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होता है जो मरकरी को फॉल बैक करने से बचाता है, तभी आप थर्मोमीटर को जो है पेशेंट के माउथ से रिमूव करते हो तो, ठीक है। और अगर आपको मरकरी जो है वो नीचे लाना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो बार ऐसे ऐसे स्विंग करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मरकरी जो है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। You must have been surprised to observe in the above that there is possibly no body temperature as exact 37 degree Celsius. इसमें क्या बताया है कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, थोड़ी बहुत जो है वेरिएशन जो है नॉर्मल बॉडी में होती हैं। द एवरेज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मोस्टली जो एवरेज है वो ह्यूमन बॉडी जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर उसका रहता है, ठीक है। नाउ हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, दिस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट्स इट।